Good morning, everyone. Last time we have done the concept of valency, how the elements atom are losing or gaining or sharing electrons so as to become stable. And what was the criteria for stability? That was to achieve the outermost shell as completely filled. That will be the most stable element, like helium, neon, and this argon. These were stable elements because their outermost shell is completely filled with the maximum capacity that whatever a shell can possess. तो हीलियम, नियॉन और आर्गन के जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वांट टू अचीव. एंड हाउ डू दे अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन? by losing, gaining, or sharing. And how many electrons they want to lose or gain, that depends on the nearest possible stable configuration. So this is what we have discussed, like electron lost, gained, or shared by a particular element. This is in sequence. If you see, this number is following a definite pattern, like 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2, and this is what we called as valency. So if you आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल कि शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है या किस तरह से स्टेबिलिटी अचीव की जाती है, तो समटाइम स्टूडेंट डायरेक्टली लर्न दिस बाय हार्ट. इसको लर्न कर लेते हैं, डायरेक्ट वैलेंसी को डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं. बट आई मस्ट टेल यू कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट ही करो, कैसे शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, कैसे स्टेबल बना जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरा ही लर्न करो. डायरेक्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ें समझने के लिए ये सब. तो ये वैलेंसी थी हमारी. और ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है आगे कि लूज और गेन, हाइड्रोजन लूज और गेन दोनों कर सकता है. हीलियम itself was stable, so neither gain nor lose or share nothing, so valency is 0. Next, these three elements are going to lose. Next, 4 is midway, it will share. Next, gain, फिर से एक पैटर्न वही फॉलो हो रहा है यहाँ पर. नीदर गेन नॉर लूज नॉर शेयरिंग, कुछ भी नहीं होगा, तो 0. फिर 3 लूज, फिर शेयर, फिर 3 गेन, फिर नथिंग, फिर उसके बाद लूज़. नेक्स्ट लूज़, 3 एलिमेंट्स आगे जो हैं और वो लूज़ करते जाएंगे. तो इसमें एक डेफिनेट पैटर्न है दैट यू कैन स्टडी. और जो भी एलिमेंट्स आपके लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम बोलते हैं दीज आर मेटल्स. ये मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं. और जो लूज़ और गेन हाइड्रोजन दोनों कर रहा है, तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. गेन जो करते हैं एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन मेटल्स. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एलिमेंट इज गोइंग टू लूज और गेन, दैट सेट्स द क्राइटेरिया फॉर एन एलिमेंट टू बी मेटल और नॉन मेटल. अर्लियर यू वर लर्निंग दैट एन एलिमेंट कैन बी कॉल्ड एज मेटल on the basis of its physical properties, like उसकी ductility अच्छी है, या its malleability is high, or it is sonorous, or it is good conductor of electricity and heat, then it will be called as metal. But from chemical point of view, from chemistry point of view, the element that can lose electrons is termed as metal, and if it's gaining electron, then it is termed as non-metal. That you will read in your higher classes also. Next, again there is a pattern of metal. Next, non-metal. दिस इज़ अ जनरल पैटर्न. देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. कुछ ना कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो बात की बात है, पर एक ये जनरल क्राइटेरिया है. फिर सही है, क्या आ गए मेटल्स. जो शेयर करते हैं, क्योंकि वो लूज और गेन दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड एज मेटलॉइड. अब जैसे ये शेयर कर रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज मेटलॉइड. बट कार्बन को हम मेटलॉइड नहीं मानते, कार्बन को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में ही लेते हैं. और बोरोन आपका लूज़ कर रहा है, तो लूज़ करने के कारण ये मेटल होना चाहिए, पर ये मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है. तो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं बीच में, अदरवाइज ये पैटर्न हमेशा सेम रहेगा. अब सिलिकन पर अगर हम आएँ, तो सिलिकन इज़ अ मेटलॉइड, ये मेटलॉइड है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टडी द नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब हम आगे करेंगे. वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया. ये वैलेंसी है आपकी 1 0 1 2 3 4, और यही पैटर्न हम बुक में देखते हैं. 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 and comma 5. दिस इज़ नॉट 3.5, दिस इज़ 3,5 एंड 2 1 0. तो यही पैटर्न है आगे. 1 0, उसके बाद आपका पोटेशियम 1, कैल्शियम 2. यही वैलेंसी है. अब इस वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बाद हमें आयन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. So children, this page we have left from
दिस इज़ पेज नंबर 36. ये वाला पेज अब हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ एन आयन. तो मैंने वो सब क्यों पढ़ाया आपको, उसकी भी ज़रूरत थी. तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आयन के लिए हमें वो सब पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी. So children, whatever elements or atoms that we have discussed, that were all neutral atoms. Neutral atoms means in that atoms we have equal number of electrons and protons. Like you see this table, page number 51, number of protons and number of electrons. This third and fifth column, the number is exactly same. The number of electrons and protons are equal. That means whatever positive charge is over an element, that is exactly cancelled by the negative charge on that element. So atom becomes neutral, there will be no charge. So that is how all these atoms or elements were neutral. But there is a question ki when they are neutral, then why they try to become stable. So neutrality is something different, but stability is another thing. न्यूट्रल होना सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होना बराबर वो चीज़ है, बट स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ताकि वो नेचर में स्टेबल होकर एग्जिस्ट कर पाएँ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करें और अपनी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर पाएँ. सो दैट इज़ वाई स्टेबिलिटी ज़रूरी है. और स्टेबिलिटी के लिए ईदर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. So let us consider an example to understand about ions. See, I have taken an example of magnesium. Magnesium's electron number, proton number, that is equal to 12. And the number of proton is also termed as another thing, like this is atomic number represented by letter Z, capital Z. This you are going to read in chapter number 4 also. Again, we will do it. But for the moment, you just need to remember that in magnesium, this is the electron and proton number, and this is also called as atomic number. So number of electrons and protons are equal, but यहाँ पर अब एक चीज़ हम और लेंगे कि जो लूज़ होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, प्रोटॉन्स लूज़ नहीं होते. वाई दे आर नॉट लॉस्ट, बिकॉज दे आर डीप इनसाइड एन एटम. एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाते और उनका लॉस नहीं होता. क्या लूज़ होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, एंड दे ओनली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती हैं. तो मैग्नीशियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 282. नाउ इट वांट्स टू बिकम स्टेबल, एंड हाउ इट कैन बिकम स्टेबल, जस्ट बाय लूजिंग 2 electrons. सो इन मैग्नीशियम वी हैव 12 electrons and 12 protons. Number is equal, but configuration is always written according to electron number. Though their number is same, but configuration is termed for इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट प्रोटोनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल में अरेंज करना है. सो इट बिकम स्टेबल बाय लूजिंग 2 electrons. Electron number become 28, and this is a stable configuration. So this is how magnesium has become stable. Now the number of electrons has been changed to 10 electrons, but number of protons is 12. वाई प्रोटोन नंबर इज सेम, बिकॉज प्रोटोन जो है वो लूज या गेन नहीं होते. क्या लूज या गेन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स. तो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 2 protons more as compared to electrons. So there is 2 units of positive charge extra for this magnesium. So now this magnesium has lost 2 of its electrons and 2 electrons are more, so it will become, there is a difference of charge. Charges अब equal नहीं रहे, वो neutral नहीं रहा. यहाँ पे ये neutral था, but यहाँ पर क्या हुआ, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से अब ये neutral नहीं है. It becomes charged species. It has some charge. तो वो चार्ज होने की वजह से यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव का मैंने चार्ज लगाया, जो भी चार्ज ज़्यादा हो गया था. तो दिस इज़ कॉल्ड एज मैग्नीशियम आयन. एनी चार्ज्ड स्पीशीज इज कॉल्ड एज आयन. नाउ आयन इज अगेन ऑफ 2 types that we are going to read soon. One is cation, another is anion. Cation and anion. But let us do some more examples related to this loss or gain of electrons. Next, let us take an example of sodium. Sodium has 11 electrons and 11 protons when it is neutral. When it is not stable, ये stable नहीं है जब, तो 11 electrons हैं and 11 ही protons हैं. So its configuration will be 2. First of all, you try to divide the number of electrons into shells. 2 electrons to be given in K,
rest of the 8 electrons will be in L, next one remaining will be in M. So this is the configuration. Now there is one electron excess that has to be removed by sodium so as to become stable. Let's see what happens. So sodium configuration 281 has 11 electrons is equal to 11 protons, and it has lost one electron. So it now has, sodium now has 8 this much of electrons. Configuration has turned into this, so it has now 10 electrons and 11 protons. 11 protons हो गए. Now again you see that there is one excess of proton, so it is positively charged now, because positive charge is in excess, and whatever amount is in excess that is written at its top. सब सुपरस्क्रिप्ट बना के हम लिख देते हैं इसको. यहाँ पे ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव फॉर symbol for charge. So Na positive ion is formed. Likewise, we take another example. Suppose this is aluminium. Aluminium's atomic number is 13. How you remember these numbers? That I have told you the trick. Ki there is a sequence, there is a series or a cramming or a trick that you can have, that you can learn, and serial wise you write the number, so that number will be considered as atomic number or proton or electron number. 13 it's electron number and proton number. Number of electron is equal to number of proton, and configuration is 283. Now it has excess of 3 electrons so as to become stable configuration. So aluminium is going to do losing of electrons, 3 electrons to be lost by aluminium. Now electrons are, earlier their electrons were 13, but now electrons are just 10 in number, whereas protons are same. So 3 units of positive charge in excess. So this is aluminium 3 positive ion. So students, you have seen that magnesium has turned to Mg2 positive, sodium has turned to Na positive, and aluminium has turned to Al3 positive. And if you check, these all are getting positive charge over them. Positive charge shows means they are having 2 units of excess positive charge, 1 unit of excess positive charge as compared to electron, 3 units of excess positive charge as compared to electrons. Now notice one thing. There is again a pattern on this topic, on this particular concept related to valency. How this charge is related to valency. Now you see the concept of valency again. Like for sodium, sodium's valency is 1. Noticed? Magnesium's valency is 2 and aluminium's valency is 3. 1, 2 and 3 respectively. So sodium's valency was 1, magnesium's valency 2, aluminium's 3. And notice that what charge they are carrying. The charge is similar to the valency. मतलब जो उसकी वैलेंसी थी उतना ही चार्ज उसने कैरी कर लिया. और ये तीनों जो थे, ये तीनों मेटल्स थे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. इफ यू सी, दे वर ऑल मेटल्स. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेटल्स. तो मेटल्स की जो ये आयंस बनी, ये जो चार्ज स्पीशीज बनी, ये पॉजिटिव थी. अभी हम डिस्कस करेंगे आगे नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है. नॉन मेटल्स मतलब जो आपके ये बाकी हैं नॉन मेटल्स जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अभी हम इसका स्टडी करते हैं, इनमें आयंस कैसे बनती हैं. तो चिल्ड्रन, these positively charged species are called as cation. Cation. Ions are charged species. Charged species means their electron and proton number are not equal. They carry some charge. So any charged species is called as ion. And if they have excess of positive charge, then that are called as cation. And if they have excess of negative charge, then they are called as anion. Cat. हम जब छोटे होते हैं तो वो हम एक पोएम भी पढ़ते होते हैं, पुसी कैट. तो पॉजिटिव, PUS से कर सकते हो आप इसको.
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयंस आर कैटायन. और एनायन के लिए आप याद करने का तरीका क्या है, यूज़ कर सकते हो ए नेगेटिव आयन. अ नेगेटिव आयन इज एनायन. कैट पुसी कैट, और PU समझ लो, पॉजिटिव, POS से पॉजिटिव. अदरवाइज ये याद नहीं करना, ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता, तो यहाँ से याद रख लो AN. A negative ion is anion. So we will be discussing anion now. Now children, let us see what anion is and how anion is formed. Anion is a negative ion. So how it is formed? So these anions are generally formed by non-metals because they accept electron. Like if you see, the gaining ability of non-metals make them converted into anions. So these gain electrons, non-metal. So let us see how they gain electrons. Suppose we have taken an example of nitrogen. So nitrogen has electron and proton number 7. You check it out here. Nitrogen 7. Atomic number, number of protons, and number of electrons. Neutrons we are not talking right now. So 7 electrons and 7 protons are there in nitrogen. Its configuration is 2 5. So what it needs 3 electrons so as to become stable. Obviously 5 electrons lose karna, it's difficult, so it tries to become stable by accepting 3 electrons. So it accepts 3 electrons from any of the element or atom that is going to lose 3 electrons. Like in the previous example we have done, कि aluminium is ready to lose. Aluminium can lose electrons. So from aluminium or any other element, it can accept 3 electrons. So after accepting 3 electrons, what it becomes? Its configuration becomes stable. The criteria for stability is achieved. The number of electrons exceed to 10, but the proton number remains same. So its configuration, its charge become 3 negative. Why 3 negative? Because 3 electrons are in excess. So it will acquire a negative charge of 3 units. So this is written as N3 negative. Now notice one thing, the number of protons are remaining same. In a neutral atom, this electron and proton number remain same, but when an atom loses or gains electrons, the number of electrons changes, not the number of protons. You see, proton number is same in each and every case. Like here it was 16, it was 17, 16, 17, and 7 proton, 7 proton. It remains same. So atomic number अगर neutral atom में आप देखोगे तो it can be any electron and proton number. बट एक आयन में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली प्रोटॉन के कारण है. तो क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसी आ गई, क्या चेंज नहीं हुआ? प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ दोनों ही जगह पर. तो इसीलिए हम एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एक एलिमेंट का, दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. वी आर गोइंग टू रीड इन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, बट आई एम क्लियरिंग दिस टॉपिक फॉर अ मोमेंट, for a while. Atomic number is the number of protons in a given element, in a given atom. तो ये number of protons है, not number of electrons, क्योंकि electron number may keep on changing during the process of ion formation. So this is N3 negative ion, a negative ion. So this is nitrogen's anion. Nitrogen forms anion. Magnesium was forming positive ion, so that was cation. Magnesium or other metals form cations, whereas non-metals form anion. I am repeating these things again because these are confusing initially, but later on you will enjoy this topic. Next is sulfur. 16 electrons and 16 protons when it is neutral, when it is not gaining or losing some electrons. But sulfur's configuration is 286, so it requires 2 electrons. It needs 2 electrons. So somehow it accepts 2 electrons from any of the element, any of the atom, and it tries to become stable. Its configuration will become 288. Electrons will be 18, protons will remain 16. So since 2 electrons are more, so that is why S2 negative will be formed. This is again a negative ion. Likewise for chlorine, we have chlorine's atomic number is 17. 287 will be the configuration. 17 electrons, 17 proton. Like if you check here also, chlorine 17 atomic number, 17 proton and 17 electrons. Earlier we have discussed about sulfur 16 and 16. So
द सीरीज़ यू आर गोइंग टू लर्न वेरी सून, ये आपको जल्दी से याद हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सीरीज़ के लर्न होते ही ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, तो इसीलिए बेटर है कि पहले सीरीज़ लर्न करो आप। तो क्लोरीन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है। ई नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज 288, one electron is in excess, so it acquires a negative charge. So these are negative ions. So this is how anions or cations are formed. Now see one thing again, the number of electrons lost or gained, that will be the charge acquired by any atom. Like here 3 negative, 2 negative, 1 negative. And earlier we have discussed previously also, जितने भी वो गेन या लूज कर रहा है, 1 लूज किया 1 चार्ज आ गया, 3 लूज किया 3 चार्ज आ गया, एंड दैट इज रिलेटेड टू वैलेंसी। नाउ अगेन कंपेयर इट, यहाँ पे भी अगर आप कंपेयर करो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1। लेट अस सी इन दिस टेबल, नाइट्रोजन्स वैलेंसी इज 3, sulfur's valency is 2, and chlorine's valency is 1. So this is how ions are formed. There is a relation between nitrogen valency 3 to 1. So whatever will be the valency of an element, so that will be the charge carried by that element. So now let us complete this table, the table that we have done here. So according to the valency, I am writing the ions formed. जहाँ पे भी एलिमेंट लूज करता है वहाँ पर हम पॉजिटिव मान लेते हैं वैलेंसी को, और जहाँ पे भी गेन करता है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरी तरह से काम आएगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लूज़ करने पर पॉजिटिव वैलेंसी मान ली जाती है, ये लिखना मत आप, और यहाँ पर गेन करने पर नेगेटिव मान ली जाती है। उसका कुछ रीज़न है, वो भी हम करेंगे आगे। तो आयन फॉर्म्ड भी, सिंस हाइड्रोजन कैन लूज और गेन बोथ, so ion formed by hydrogen will be H positive or H negative, any. No ion will be formed, ion formation not takes place because it is not gaining or losing electrons. Next is 1, it is losing, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो दिस इज लिथियम, लिथियम इज हैविंग Li पॉजिटिव। बेरिलियम लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव। बोरोन इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, बोरोन पॉजिटिव। शेयरिंग, शेयरिंग में आयंस नहीं बनती हैं, तो दे डू नॉट फॉर्म आयंस, क्योंकि शेयरिंग हुई है, लूज या गेन नहीं हुआ, तो वो जो उसके पास था अपना इलेक्ट्रॉन वो उसके पास ही है, शेयरिंग में ही चल रहा है वो। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, 3 गेन, एक्सेप्टेंस हुई है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, कैरी अ नेगेटिव चार्ज। O2 negative, fluorine negative, nothing. So neon is not going to form any ions because it is already stable. Next is sodium, since it loses 1 electron, so its positive charge is more, so its ion formed will be positive, and Na positive will be the ion. Mg2 plus, aluminium 3 plus, sharing not ions, no ions are formed. Next is phosphorus 3, so P3 negative, sulfur 2 negative, chlorine negative, argon nothing, no ion will be formed, already stable. K positive, Ca 2 positive. Now you see the pattern, Li 1 2 3 1 2 3, since they were losing electrons, so charge is positive. Next is, since they were gaining electrons, and how much, 3 2 1 3 2 1, so gain of electrons means excess of negative charge. So due to excess of negative charge they acquire negative charge along with them. Next is losing, positive ion, gaining negative ion. So these valencies are also termed as negative. लिखने में नहीं लिखते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पर सिर्फ याद रखने के लिए फॉर्मूलेज में काम आएंगी। नेगेटिव वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इसलिए हम बनाते हैं, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से हर चीज़ में कोरिलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से स्टार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से स्टार्ट होता हुआ यहाँ आयंस पे जाके ख़त्म हुआ है।
So these are the ions. So now we are able to study from book the concept of ion. What is an ion? Now I am taking you to page number this 36. Compounds composed of metals and non-metals contain charged species like NaCl. If you take example, to Na positive and Cl negative. 1 unit of positive charge, 1 unit of negative charge. They try to balance each other and form a stable compound. Na becomes stable when it forms Na positive. Cl becomes stable when it's formed NaCl negative. And these positive and negative ions combine together to form NaCl. So this is how compound formation takes place, that we will going to do later on. Next is the charged species are known as ions. An ion is a charged particle, can be negatively or positively. A negative charged ion is anion. A negative ion is anion. And the positively charged ion is cation. So this is the definition for ion, cation and anion. Now next is the example of sodium chloride that I have already told you. Next is writing chemical formula. Chemical formula जो है वो आपको क्या बता रहा है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. ये हमने कंपाउंड में भी किया था कि कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है बट मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता. तो कंपाउंड अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाता है तो हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के अंदर और किस प्रपोर्शन में वो एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है. तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है एंड मोर ओवर इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, जिन चीज़ों से वो बना है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजीली. कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट याद हो. और नेक्स्ट है आगे वैलेंसी की डेफिनेशन के लिए, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितने कंबाइनिंग पावर कहाँ से आएगी, जब वो लूज या गेन या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी को ही हम कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी बोल देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज human beings have 2 arms and octopus has 8. This I have already explained you by taking an example of desk, that is 2-seater desk bench and 8-seater desk bench. So in NCERT it is given to you with the help of human beings and octopus arms that you can study if you want to read. Next is names and symbol of some ions. There are some ions related given to you here. Sodium, potassium, silver. Sodium, potassium we have done. Silver you have to remember. Copper you have to remember. Next is zinc. This was not in that table. Iron 2, copper 3. Why copper has 2 ions or valency, that I am going to tell you, and how these are named, that we are going to do soon. Next is aluminium we have done. Iron 3. Some of the elements have double valency. Why they are double valency? Because they are special elements called as transition elements. तो उनके कुछ जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ और तरह से फिल होते हैं, जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. तो उसकी वजह से उनकी डबल वैलेंसीज हो जाती हैं. जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 हो गई, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं 2 और 3. एंड दिस इज़ हाउ देयर आयंस आर फॉर्म्ड. अभी मैं ये कराऊंगी आप लोगों को. नेक्स्ट इज hydrogen, H positive. Hydride ion is H negative ion, since it can form both the ions. Next is bromine. Chlorine we have done. Bromine, iodine. These are of same family. Negative, single negative charge you will see over this. Cl negative, Br negative, I negative. Next is oxide, sulfide, nitride. जो जितने भी आपके ये नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा नेगेटिव जब वो आयन बनाएंगे. हाइड्रोजन का हाइड्राइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड. जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन रहती हैं वो ऐसे ही रहती हैं. नेगेटिव वाले में आइड पीछे लग जाता है, ये आप चीज़ ध्यान रखना. ये जो थे आयंस, ये सिंगल एटम की आयंस थी, सिंगल एलिमेंट की आयंस थी. अब कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और एक ग्रुप ऑफ एटम्स बना के चलते हैं और दे कैरी अ चार्ज. सो दैट आर कॉल्ड एज polyatomic ions. Many atoms wali ions are termed as polyatomic ions. So these are the examples of polyatomic ions. Ammonium. Ammonia you have learnt, NH3.
it has now become NH4 positive and termed as ammonium ion. Hydroxide means hydrogen and oxygen की ion, but hydro is written first, but in symbol H is written after oxygen. Negative ion. Nitrate. 8 जहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन के बाद, किसी भी नेगेटिवली चार्ज जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के पीछे अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो उस नॉन मेटल और ऑक्सीजन की आयन जो बनेगी उसमें 8 लगा हुआ दिखेगा आपको पीछे 8। अगर सिंगल एलिमेंट चलेगा नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तो वो आइड लगवाएगा पीछे, और अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई, सल्फर के साथ ऑक्सीजन लग गई, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन लग गई, किसी भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग गई और फिर एक आयन बनी, तो वो नाइट्रोजन का नाइट्रेट, कार्बन का कार्बोनेट, सल्फर का सल्फेट, फॉस्फोरस का फॉस्फेट, ऐसे बन जाता है। और अगर ये सिंगल चलेगा तो फॉस्फाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, इस तरह से चलता है। तो यू हैव टू लर्न दीज आयंस, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। नेक्स्ट कार्बोनेट खाली CO3 नेगेटिव था, एक हाइड्रोजन आ गया तो H पॉजिटिव चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए HCO3 नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट इज सल्फाइड, सल्फाइड में SO3 माइनस 2 है, 2 माइनस है, सल्फेट में SO4 2 माइनस है, तो ये आयंस आपको याद करनी पड़ेंगी। और फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। तो these are polyatomic ions. So in this point on page number 43, what you have learned, there is a definition given for polyatomic ions: cluster of atoms. Cluster means group of atoms that acts as an ion, or the group of atoms that carry a charge. ये भी लिख सकते हो आप, the group of atoms that carry a charge are called as polyatomic ions. Now children, there is one more important point written here. The chemical formula of a molecular compound is determined the valency of each element. So now we are going to do the formulation of chemical formula by the concept of valency. Before starting the topic, how to frame formula for any element, we have to read some rules. Like these are the rules given on page number 38. The valencies or charges on the ion must balance. Next is when a compound consists of metal and non-metal, the name or symbol of metal is written first. मतलब metal को पहले लिखोगे और बाद में नॉन मेटल को लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। वो बैलेंस कैसे करना है वो भी हम देखते हैं आगे, फॉर्मूला बनाने में वो आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा मेटल पार्ट पहले लिखा जाएगा और मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। एक तरह से हम रिप्रेजेंटेशन में हम शो करते हैं कि मेटल्स हैव पॉजिटिव वैलेंसी, सिंबल में नहीं लिखते हैं हम, पर हमें ये याद रखना है एक। और नेक्स्ट है आपका, और नॉन मेटल्स आर रिटन ऑन द राइट। ये नेक्स्ट है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर। पॉलीएटॉमिक आयन में ये भी हम करेंगे कि कैसे पॉलीएटॉमिक आयंस के हम फॉर्मूले बनाते हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही करेंगे आगे।